We will be doing simple correlation part 2। तो सिंपल कोरिलेशन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कार्ल पियर्सन्स मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कार्ल पियर्सन्स मेथड के जो बाकी मेथड्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे हम बेसिकली दो मेथड्स जो हैं, एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, उनको एक्सप्लेन करेंगे और ये सिंपल कोरिलेशन का पार्ट जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड जो पिछली वीडियो में था वो था डायरेक्ट मेथड। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या होता है? स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स माइनस मीन एंड स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई माइनस वाई मीन। ये बात याद रखना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्मूले पूरी स्टैटिस्टिक्स में उनको मीन से माइनस करके ही बनते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमें कोई भी दो सीरीज़ दी हुई है, हाइट, वेट, एज वगैरह वगैरह। तो एक सीरीज़ को हमने मान लो ले लिया एक्स और दूसरी को वाई ले लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स हमने ले लिया 2, 8, 6, 4, 10 एंड जो वाई ले लिया वो है 20, 30, 50, 10, 40। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इसका एक्चुअल मीन मेथड का, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, और मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा एक्स। तो सबसे पहले हमने सिग्मा एक्स किया, वो आ गया 30। फिर सिग्मा वाई किया, वो आ गया 150। वाई का टोटल करते हैं और लिखते हैं सिग्मा वाई कितना आ रहा है। पहले सिग्मा एक्स अच्छे तरीके से लिख लूँ, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स आ गया 30, सिग्मा वाई 150 और एक्स मीन आ गया सिग्मा एक्स बाय एन, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आर 5, दैट इज 6 एंड वाई मीन निकालेंगे। वाई मीन इज सिग्मा वाई बाय एन, दैट इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 5, दैट इज इक्वल्स टू 30। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स मैंने जैसा आपको बताया था क्या होता है, एक्स माइनस मीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स मीन कितना है 6। तो जितने भी x हैं उसको हर एक को 6 से माइनस करेंगे। जैसे 2 माइनस 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 2, हर एक को 6 से माइनस करके हमने लिख लिया। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे x का स्क्वायर। x का स्क्वायर जैसे -4 का स्क्वायर 16, 2 2 ज़ा 4, ऐसे करके सारों को स्क्वायर कर देंगे और सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 40। स्मॉल y बनाएंगे y माइनस वाई मीन और ऊपर लिख लेंगे कि वाई मीन कितना है, वाई मीन इज 30। तो हर एक को 30 से माइनस करेंगे। 20 माइनस 30 इज -10, 30 माइनस 30 इज 0, 50 माइनस 30 इज 20, -20, 40, ऐसे हर एक को माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्मॉल वाई स्क्वायर, ओहो स्मॉल वाई स्क्वायर रब करके लिखता हूँ, स्मॉल वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100, 0, 400, 400, 100। तो y जो स्मॉल y आया उसी का स्क्वायर करना है और सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर आ गया हमारा 1000। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे x इंटू वाई। अब स्मॉल x और स्मॉल y को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्मॉल x से -4 और ये -10 40, फिर वैसे ही आ गया 0 0 40 40। सिग्मा स्मॉल x y करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 120। अब मैं साइड पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ इसका, ताकि यहीं सॉल्व हो जाए और नेक्स्ट पेज पे हमें फिर पेज पलटा के पुरानी वैल्यूज़ देखने का झमेला ना रहे। तो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट। स्मॉल एक्स वाई कितना आ रहा है 120, तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्मॉल एक्स स्क्वायर इज 40 इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर इज 1000 सॉरी। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आंसर है -1 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये चीज़ आप चेक करके रखोगे। तो ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड के बाद अब हम कंटिन्यू करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड के बाद आपका ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन खत्म हो जाएगा। मैं हेडिंग बना लेता हूँ, एज्यूम मीन मेथड, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। एज्यूम मीन मेथड में हम एक्चुअल मीन नहीं लेते, हम डेविएशंस लेते हैं। और मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में कि हम कब कौन सा यूज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोरिलेशन इज n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर n
सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर से अंडर रूट करेंगे और लिखेंगे n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर. हेयर dx is equals to x minus a is the assumed number and dy is equals to y minus a, y is also assumed number. अब ये लगता कैसे है? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका जो मीन है सीरीज प्रोपोर्शनेट है और मीन जो है वो प्रॉपर नंबर आ रहा है तो एक्चुअल मीन मेथड से कर लो. अगर वो पॉइंटों में आ रहा है तो आपको इस मेथड से करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में आए तो पॉइंटों का स्क्वायर, पॉइंटों में से माइनस, खज्जल ख्वार हो जाओगे. तो सपोज हम इसमें x ले लेते हैं 2 3 5 7 2 3 5 7 9 6 और y ले लेते हैं 5 9 2 8 10 3. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे आगे क्या मसला है, हमने निकालना है dx. dx क्या होता है? x माइनस a इज़ द एज्यूम नंबर. लेट हमने एज्यूम नंबर ले लिया यहाँ पे 5, तो हर एक को 5 से माइनस करो. 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, वैसे ही 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1. नेक्स्ट आ गया, इसको टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 2. नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर निकाल दोगे, जैसे -3 इंटू -3 9, वैसे पूरे कॉलम का स्क्वायर निकाल दिया. फिर जब हम टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो कि 34 आता है. नेक्स्ट है वैसे ही सिमिलरली डी वाई. डी वाई क्या होता है? वाई माइनस ए. वाई माइनस ए मतलब वाई में से एज्यूम नंबर. लेट हमने एज्यूम नंबर ले लिया है हमारा 8, तो हम हर एक को 8 से माइनस करेंगे, हर वाई को 5 माइनस 8 माइनस 3, वैसे 8 से माइनस करते रहो. 1 माइनस 6 0 2 माइनस 5, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा डी वाई आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -11. फिर क्या करेंगे? डी वाई स्क्वायर. डी वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर में मतलब डी वाई का स्क्वायर, -3 इंटू -3 9 1 36 0 4 25, इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 75. नेक्स्ट आ जाता है डी एक्स इंटू डी वाई, मतलब जो भी डी एक्स आया आपका और जो भी डी वाई आया उसको डी एक्स हो गया -3 और 2 मिनट, ये तो मैंने गलत लिख लिया था. डी वाई स्क्वायर, हमने डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो डी वाई है -3 और डी एक्स है -3, तो -3 इंटू -3 9. वैसे ही इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, -2 0 0 8 -5, टोटल करोगे ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई, यह आ जाएगा 10. अब हम इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाके पूरा फार्मूला फिर से लिखूँगा. फिर से लिखना फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो. तो कोरिलेशन इज इक्वल्स टू n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर n, अंडर रूट में लिखेंगे n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट. फिर से अंडर रूट लिखेंगे n डी वाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर. नाउ विल पुट द वैल्यूज़. पीछे देखते हैं कितना है, कैसे है. नंबर ऑफ आइटम होगी 6, नंबर ऑफ आइटम्स आर 6. सिग्मा डी एक्स डी वाई हो गया 10, सिग्मा डी एक्स हो गया 2, सिग्मा डी वाई हो गया -11. इनको वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. 6 इंटू 10 -2, ब्रैकेट में फिर से हम लिख लेते हैं -2, दूर दूर लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. -11 होल ओवर अंडर रूट n तो फिर से 6 है और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारे थे 34 माइनस सिग्मा डी एक्स था 2, उसका होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट. फिर से अंडर रूट n की वैल्यू फिर से 6 आ जाएगी. फिर से मैं वैल्यू देख लेता हूँ. डी वाई स्क्वायर है 75 और डी वाई है -11, तो मैं लिखता हूँ 6 इंटू 75 माइनस -11 का होल स्क्वायर. तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आगे आपका आंसर आ जाएगा. बट ये बात याद रखना, -1 1 के बीच में आना चाहिए,